हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। गाइज, अगर आप एक ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट हैं और इनिशियली आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं अपने बच्चे की लैंग्वेज को कैसे डेवलप करूं, कहां से स्टार्टिंग करूं, कैसे शुरुआत करूं। कुछ हमारे जो पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे 2 या 3 साल के होते हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाते हैं कि कैसे एक ऑटिस्टिक बच्चे की लैंग्वेज को मैं स्टार्ट करूं जब मेरा बच्चा कुछ बोलता नहीं है, किसी चीज़ में ध्यान नहीं देता है, कोई आई कांटेक्ट नहीं देता है, मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। एज ए मदर मैं ही उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कैसे उसके साथ कनेक्ट करूँ और कैसे उसकी लैंग्वेज को स्टार्ट करूँ, लैंग्वेज पे वर्क करना स्टार्ट करूं। तो गाइज़, अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको बता दूं कि इनिशियली हम ऑटिज्म पेरेंट के लिए 2 मोस्ट इफ़ेक्टिव टूल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए। फर्स्ट वन इमिटेशन एंड द सेकंड वन विजुअल्स। विजुअल से आप बच्चे की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं और जो इमिटेशन है उससे आप बच्चे को एक्शन वर्ड सिखाते हैं, एक्शन सिखाते हैं, डेली रूटीन सिखाते हैं। मैंने अर्नब को हर चीज़ इमिटेशन से ही सिखाई है। जैसे कल किसी कमेंट में मैंने पढ़ा कि उसको बच्चे को आपने रींस करना कैसे सिखाया, अगर बच्चा मुंह में पानी ले रहा है तो उसको हम लोग स्पिट करना कैसे सिखाएंगे। जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि जैसे ही मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अर्नब मेरी इमिटेशन से बहुत जल्दी चीज़ें सीख रहा है, उसके बाद मैंने हर चीज़ उसको इमिटेशन से सिखाई। लाइक अगर उसको हैंड वॉश करना मुझे सिखाना था तो मैं क्या करती थी, वॉश बेसिन में उसके साथ ही खड़े होके उसके सामने ही उसके साबुन लेना है, बच्चे को भी वो भी मुझे देख के सेम वैसे ही करता। एंड देन मैं उसे बोलती कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, और अर्नब एग्जैक्टली मुझे देखता। जब मैं ऐसे करती तो अर्नब भी ऐसे करता, ऐसे करता, ऐसे करता, तो पूरा इमिटेट करके वो हैंड वॉश करना सीख गया। सिमिलरली ब्रश करना है, नहाना है, जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो सब इमिटेशन से बच्चे को आ जाती हैं गाइस। तो स्पेशली अगर आपके बच्चे नॉन वर्बल हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, तो उनके लिए तो कार्ड और विजुअल, कुछ इस तरह के जो विजुअल हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बच्चा इन कार्ड्स का यूज़ करके एक्सप्रेस कर सकता है कि करंट में वो अभी क्या फील कर रहा है, अपनी फीलिंग को बता सकता है। जैसे इसमें क्राइंग है, क्लैपिंग है, और भी बहुत सारे एक्शन वर्ड्स हैं, छोटी छोटी बुक्स हैं ये। तो उन पेरेंट्स को स्पेशली विजुअल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और अपने बच्चों को ये विजुअल को यूज़ करना भी सिखाना चाहिए कि जैसे बच्चे को अगर कोई खाना खाना है, अगर उसको भूख लगी है, अगर उसको ब्रश करना है, अगर उसको हैंड वॉश करना है, अगर उसको प्यास लगी है, तो हर चीज़ के लिए आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं और बच्चा भी आपको कार्ड दिखा के बोल सकता है कि अभी मुझे क्या चाहिए, यानी कि अपनी नीड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इनका यूज़ आपको हमेशा करना चाहिए और हर एज में करना चाहिए। अब ये जो कार्ड्स होते हैं ऑटिस्टिक बच्चों को या फिर किसी भी नॉर्मल बच्चे भी हों, उनको भी ये सब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और बच्चे इनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और बोर नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इनसे चीज़ों को सीख लेते हैं। तो एक तरह से ये सिटिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिससे आप अपने बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस भी बढ़ा सकते हैं। तो आज एक बहुत ही अच्छा नाइस मैं आप लोगों के साथ एक किट शेयर करूंगी। 12 बुक्स का कॉम्बो है ये है माई फर्स्ट मिनी लाइब्रेरी फ्रॉम ओसवाल बुक्स। तो कुछ इस तरह की पैकिंग है, देखिए कितना छोटा सा बॉक्स है और इसमें 12 बुक्स आती हैं। तो 2 बुक्स इसकी ये, तो इसी में 12 बुक्स हैं और 12 डिफरेंट कैटेगरीज की बुक्स हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद इसकी जो कैटेगरीज हैं डिफरेंट वही मुझे अच्छी लगी, क्योंकि आप जब अभी मैं इनका एक डिटेल रिव्यू आपको दूंगी, आप बिल्कुल देख के खुश हो जाएंगे कि जो इनमें चीज़ें दी गई हैं, वोकैबुलरी भी है, एक्शन वर्ड्स भी हैं, गुड हैबिट्स भी हैं, अपोजिट्स भी हैं, बाकी वर्ड्स, फूड्स, जो डेली रूटीन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब इनमें है। और इनकी जो पेपर क्वालिटी है वो तो मैंने आपको बता ही दी, कितनी बढ़िया से पेपर क्वालिटी है इनकी, लिटरली वाइट बोर्ड की तरह लगता है ये। और मतलब जो विजुअल हैं वो बिल्कुल रियल हैं, मतलब जो भी इमोशन जैसे हमें अपने बच्चों को सिखाने हैं, लाइक यहाँ पे जैसे ये हग कर रहा है, तो जो भी इमोशंस हैं सब कुछ क्लियर रियल पिक्चर्स में से लिया हुआ है इन्होंने। लाइक देखिए ये जो एक्शन वर्ड्स हैं, लाइक जैसे खेलना हो गया, प्ले हो गया,
तो ये सब अभी मैं आपको डिटेल रिव्यू दिखाऊंगी इसमें, आप आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएंगी। तो ये 549 में गाइस कितना अफोर्डेबल प्राइस है। 549 में आपको 12 बुक्स मिलती हैं और क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और इसमें जस्ट मैंने एक देखा जो प्लांट वाला बुक है, उसी में थोड़े ऐसे प्लांट्स दिए हैं जो कॉमनली यूज़ नहीं होते हैं। बाकी पूरी की पूरी बुक्स जो हैं, बुक्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब हमारे सराउंडिंग के ही ऑब्जेक्ट्स हैं। तो देर नहीं करती हूँ, जल्दी से आपको इसका डिटेल रिव्यू देती हूँ। देख सकते हैं कितना छोटा सा बॉक्स है और इसी में 12 बुक्स हैं। इसका पैकिंग मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर हम इसको कहीं कैरी करना चाहें तो भी इजीली कैरी कर पाएंगे। कहीं भी हम लोग अपने बच्चों के साथ जाते हैं तो हम लोग कैरी कर सकते हैं। तो इसी के अंदर 12 बुक्स हैं। इस तरह से कुछ पैकिंग आती है ये, और अभी मैं आपको बताती हूँ कैसी ये बुक्स हैं। सो फर्स्ट वन इज प्लांट अराउंड अस, सेकेंड वन एक्शन वर्ड्स, थर्ड फूड्स, फोर्थ बर्ड्स, नेक्स्ट है अपोजिट्स, नेक्स्ट है गुड हैबिट्स, नेक्स्ट है सी एनिमल्स। कितनी छोटी छोटी बुक्स हैं और बच्चे फन करते हैं इन छोटी छोटी बुक्स के साथ। टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है, मैंने देखा है। अर्नब भी उनको बहुत पसंद करता है। टॉयज, क्लॉथ्स, बेबी ऑब्जेक्ट्स, द लास्ट वन इज बेबी एनिमल्स। तो 12 बुक्स का ये सेट है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन में क्या है? फर्स्ट वन है बर्ड्स की बुक। तो कौन कौन से बर्ड्स हैं? किंगफिशर, वुडपैकर, वो ये सब बर्ड्स अर्नब ने अभी एकेडमिक बुक्स में पढ़े हैं। तो कितने अच्छे से बुक्स में जो होते हैं विजुअल वो इतने अच्छे से नहीं होते हैं, तो अर्नब को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ पे आप देखो कितने अच्छे से विजुअल दिए गए हैं। और इसका आप पेज देखो, पेज क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा नाइस है। लिटरली लाइक ये एक इतना सॉलिड है ये, मतलब ऐसे लगता है जैसे वाइट बोर्ड है ये, बिल्कुल वाइट बोर्ड की तरह सॉलिड है ये। तो मतलब ये कुछ ऐसा है जिसके साथ बच्चा जितना भी टाइम स्पेंड करे वो इनको फाड़ नहीं पाएगा, और मतलब ये सेफ रहेंगी उसके पास। स्पेशली हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए जो बुक्स की इतनी अच्छी केयर नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आप देखो कितने अच्छे से विजुअल हैं, और ये जो क्वालिटी है पेपर की ये मुझे बहुत नाइस लग रही है। ये लिटरली देखो कितना सॉलिड है ये। तो आप देखते चलिए कौन कौन से वर्ड्स हैं इसमें। इसमें वही वर्ड दिए गए हैं जिनका बच्चों को नॉलेज होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जैसे तो वर्ड आपने देखे होंगे कितने ही तरह के होते हैं, लेकिन वही हैं जिनका नॉलेज हमारे बच्चों को होना चाहिए। फूड्स का देखते हैं, फूड्स में क्या है। फूड्स में एक्चुअली हाँ फूड आइटम्स, ओट्स, पॉपकॉर्न्स, चोकोस, कॉर्नफ्लेक्स, सैंडविच, स्प्राउट्स, नट्स, सूप। तो जिनके बच्चे गाइस नॉन वर्बल हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। उन बच्चों को एक्सप्रेसिव बनाने के लिए, लाइक उनको कुछ किसी भी नीड की, अगर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो अगर हम उनको ये कार्ड दिखा के इनको यूज़ करना सिखाएंगे तो वो बच्चे भी अपने आप को, अपनी नीड को एक्सप्रेस कर पाएंगे ये कार्ड दिखा के। एक्शन वर्ड्स में देखते हैं क्या है। स्माइल, लाफ। तो हम लोग कितना स्ट्रगल करते हैं ये सब एक्शन वर्ड्स अपने बच्चों को सिखाने के लिए, जो स्पेशली हमारे 2 to 5 ईयर के ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। लाइक क्लैप, क्राई। और देखो कितना क्लियर है, मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है और इसको क्या बोलते हैं। तो कितने अच्छे से आप समझा सकते हो। यहाँ पे करीब से दिखाती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें अर्नब को भी अभी मुझे करवानी है। क्राउल, स्लीप, सिट, स्टैंड, राइट, क्लाइंब, देन वॉक, जंप। ये तो मुझे सबसे बढ़िया लग रही है एक्शन वर्ड्स वाली। प्लांट्स अराउंड अस। तो आप देख सकते हैं ये प्लांट का है।
स्नेक प्लांट्स थोड़े से इसमें थोड़ा बोलते हैं ना कि थोड़े से डिफिकल्ट दिए गए हैं। जैसे एलोवेरा वगैरह तो हमारे आसपास होता है, तो प्लांट्स का थोड़ा सा मुझे लग रहा है, जैसे ये बेसिल है, ये सब कुछ हमारे बच्चों को अभी इतना नॉलेज होता नहीं है, तो प्लांट्स का थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसमें। सो लेट्स सी नेक्स्ट, थिंग्स एट होम। इसमें है क्लॉक, फैन, चेयर, टेबल, सोफा, एयर कंडीशनर, टोस्टर, माइक्रोवेव ओवन, कुछ इसी तरह का है इसमें। इससे आगे भी डस्टबिन है, गीज़र है, अलमीरा है, बेड है। सी एनिमल्स में वही फिश, टर्टल वगैरह आपको मिलेंगे, ऑक्टोपस, ईल, तो इस तरह के हैं, जेली फिश, भेल फिश। फिर गुड हैबिट्स भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है इसमें। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्लीप ऑन टाइम, ब्रश योर टीथ, टेक अ बाथ एवरी डे, एक्सरसाइज, प्रे, रिस्पेक्ट एंड लव योर पेरेंट्स, वॉश योर हैंड्स, लव योर पेट, टेक केयर ऑफ प्लांट्स, प्ले आउटडोर गेम्स, कीप योर शूज क्लीन। तो कुछ इस तरह का है। अपोजिट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वन, मैनी। हॉट एंड कोल्ड का आप देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। चाय हॉट होती है, आइस कोल्ड होती है, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं हमारी। बिग और स्मॉल, तो कितना अच्छा है। चींटी कितनी स्मॉल होती है, एलिफेंट कितना बिग होता है। तो बच्चा क्लियरली यहाँ पे कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा। फ्रंट एंड बैक, सॉफ्ट एंड हार्ड। तो आप विजुअल के ऊपर ध्यान दीजिए कि ऑपोजिट समझाने के लिए जो विजुअल लिए गए हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। थिन एंड फैट। देन है हमारे पास टॉयज जो होते हैं, तो वॉल, ट्रक। तो यहाँ से बच्चों को टॉयज का नॉलेज भी आता है। जैसे हमारे कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चों को तो आइडिया ही नहीं है टॉयज क्या होते हैं, कैसे खेलना है। तो यहाँ से टॉयज के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। और फिर बच्चों का जो बोलते हैं ना कि टॉयज में एक जो इंटरेस्ट है वो यहाँ से गेन आप कर सकते हो। बच्चा भी चॉइस दे सकता है कि कौन सा टॉय उसको अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉयज हैं इसमें। तो ये काफी अच्छा है बच्चों को टॉयज इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो बाहर भी मार्केट में भी आप ये बुक लेके जा सकते हैं और बच्चे को चॉइस दे सकते हैं कि कौन सा जो टॉय है वो आपको चाहिए। क्लॉथ्स के बारे में नॉलेज, ट्राउजर क्या है, जैकेट क्या है, वही शर्ट, टाई, ग्लव्स, हैट, कैप, शॉर्ट्स, स्वेटर, कोट, गाउन, तो ये सब, जीन्स, हुडी, शॉक्स यहाँ से आप दे सकते हो। बेबी ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, जैसे शूज, मिटन्स, कैप, सिपर, मिल्क बॉटल, रबर डक, तो इस तरह के कुछ हैं। यहाँ पे बेबी एनिमल्स के जो बेबी होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, काफ, हॉर्स, बॉल, लैम, हिप्पो काफ, बियर कप, तो इस तरह से है ये। तो मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है वो है गुड हैबिट्स का, और एक्शन वर्ड्स का बहुत अच्छा है, फूड का बहुत अच्छा है, थिंग्स एट होम बहुत अच्छा है, टॉयज बहुत अच्छा है, और अपोजिट्स बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मेरी बिल्कुल फेवरेट हो गई हैं, बहुत अच्छी लग रही है मुझे ये। सो ये था 12 बुक्स का रिव्यू। अभी आपने डिटेल रिव्यू देखा गाइस। आई एम श्योर आपको ये ज़रूर पसंद आएंगी। मुझे ऐसी बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, ऐसी छोटी छोटी बुक्स स्पेशली, क्योंकि जब भी मैं हम लोग छुट्टियों में घर जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो वहाँ पे ये सारा सामान ले जाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं कुछ ऐसा ही देख रही थी जो जिसका जो पैकेजिंग है वो थोड़ा स्मॉल हो और जिसको हम लोग कैरी कर सकें और जिसके साथ बच्चा थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि गांव में जाके हम लोग बिज़ी हो जाते हैं और अर्नब में काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम होने लग जाती हैं। लाइक अभी हम लोगों ने शिफ्टिंग किया तो अर्नब को हम लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाए 1-2 वीक। तो अर्नब का बिहेवियर इतना गंदा हो गया था, लिटरली मैं बीच में टेंशन में मुझे होने लगी थी, मैं थोड़ा डरने लगी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी उसका नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो गया, वो इतना एग्रेसिव हो रहा है, इतना इरिटेटिंग हो रहा है, थोड़ा भी नहीं सुन रहा था। तो
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही मैंने उसको फिर डेली रूटीन उसका फिर से स्टार्ट किया, उसको फिर से पार्क में ले जाना, साइकिलिंग, वॉकिंग, स्विंग, घर पे भी जो सिटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जब दोबारा मैंने फिर से वो रूटीन से स्टार्ट कर दिया तो मैंने देखा कि अर्नव फिर से रिलैक्स हो गया। तो कहीं ना कहीं उनको बिजी रखना जो है वो वही मेन की है इनके बिहेवियर को सही रखने के लिए और इनके मूड को ठीक रखने के लिए। तो ऐसी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। बच्चे अकेले में भी इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो मैं इजीली इनको कैरी कर सकती हूँ। जैसे हमारी स्टोरी बुक्स होती हैं या इस तरह के कार्ड्स होते हैं, तो इसमें भी अभी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी जो मुझे अर्नव को अभी सिखानी है। तो अगर आप भी ये किट को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे। ओट्स, हाँ, पॉपकॉर्न, हाँ, चोकोस, वेरी गुड, कॉर्नफ्लेक्स, वेरी गुड। अब देखो अर्नव को तो रीडिंग आती है तो अब मुझे उसको बैठ के भी कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टोकोस, तो अभी बैठ के भी कराने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद नेम रीड करके खुद सीख जाएगा कि ये क्या है। हाँ, योगर्ट, सोप, चीज। तो एक एक बार में अगर जिन नाम नेम में उसको कंफ्यूजन है मैं बता दूंगी तो आप देखो, आइसक्रीम, देखो इसका मूड देखो केक, कितना मजा आ रहा है इसको। डोनट, वेफल्स,